नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फाइनली झारखंड बोर्ड क्लास 8 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। झारखंड बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर देख सकते हो। जेसीईआरटी ने झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं, साइंस का पेपर देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में भिड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे एग्जाम पेपर में, 50 एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस अपलोड किया जा रहा है, अगर आप हर एक वीडियो को देखते हो तो एग्जाम पेपर में 50 में से आप 45 से ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, आसानी से ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे चैनल में एमसीक्यू का सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। सोशल साइंस का चल रहा है, साइंस का चल रहा है। आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, लिखा रहेगा 8th बोर्ड एग्जाम पेपर 2025। क्या लिखा रहेगा? 8th बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 लिखा रहेगा। ठीक है, वहां पर आप लोगों को जो है सोशल साइंस का सीरीज मिलेगा, साइंस का सीरीज मिलेगा, 200 एमसीक्यू का सीरीज। ठीक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये जान लो। पहला जो हमारा सवाल देख सकते हो ऑफिशियल मॉडल पेपर का कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कब थे? 1973 में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? 1773 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव नहीं होगा, यहाँ पर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स रेनेल को। किसको? जेम्स रेनेल को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डालहौजी ने। किसने? लॉर्ड डालहौजी। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो ये कलकत्ता के अंदर। ठीक है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? कलकत्ता में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान, नील, गन्ना या फिर गेहूं? तो यहाँ पर नील खेती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831-32 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये मुंबई में। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, याद रखना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल, संताल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? तो यहाँ पर झारखंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। नेक्स्ट सवाल कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा जो है वुड्स डिस्पैच हो जाएगा, यहाँ पर वुड्स डिस्पैच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि
सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किससे है, किसको है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि इसमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे एक लेखिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1856 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि निम्न में से अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो याद रखना माइकल किंडो। ठीक है, माइकल किंडो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 21 का कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर अमेरिका, चीन, भारत, रूस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट सवाल कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है ना, ये आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो यहाँ पर पवन चक्की आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए कोयला जो है ना, ये आपका नवीकरणीय नहीं होगा, चक्रीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चक्रीय संसाधन हो जाएगा। वैसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है उसे हम कहते हैं चक्रीय संसाधन। ठीक है, स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो स्थानिक संसाधन जो है चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा ज्ञात हो उस संसाधन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान किया जा रहा है, जिसकी मात्रा ज्ञात है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये लातेहार में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या फिर आदित्य? तो यहाँ पर चंद्रयान 3 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो याद रखना 2.7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से या फिर ऑप्शन डी सभी? तो यहाँ पर कौशल विकास जो है युवाओं के कौशल विकास से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कपास। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर, तो देखिए एपीकल्चर जो है ना मधुमक्खी पालन से। ठीक है, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और ये याद रखना अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर।
रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तीनों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, मैथ का वीडियो आएगा, ठीक है, इंग्लिश का आएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण यहाँ पर जन्म दर हो जाएगा, मृत्यु दर हो जाएगा, प्रवास भी हो जाएगा। ये तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट सवाल कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या फिर पवन? तो यहाँ पर यूरेनियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। झूम खेती याद रखना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर 382 हो जाएगा। ये भारत का पूछा है, अगर झारखंड में पूछे तो 414 होगा, ठीक है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा अगर झारखंड का पूछे, ठीक है। ये आपको भारत का पूछा है तो 382 आपका सही उत्तर है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? तो देखिए प्राथमिक क्रिया ये आपका द्वितीयक क्रिया हो जाएगा। जो उद्योग है, कल कारखाना, ठीक है, जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ये आपको याद रखना है। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? संसदीय शासन पद्धति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, एक किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, याद रखना, ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर टैक्स हो जाएगा कर से, ठीक है। नेक्स्ट 42 का कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो यहाँ पर भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं, तो ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 17 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, जिसके तहत हर गरीब फैमिली में जो है गरीब महिलाओं को निःशुल्क इनकी फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या, हाई कोर्ट कितने हैं देश के अंदर? 24। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा एफआईआर का फुल फॉर्म, ठीक है। वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? याद रखना, हाशियाकरण, ठीक है, हाशियाकरण, ऑप्शन बी सही होगा। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखना 1098 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट हमारा जो सवाल है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है याद रखना 31 मई को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सलूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।